अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ई-कॉमर्स अगर आप सऊदी अरेबिया में करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि टोटल मेरे कितने पैसे लग सकते हैं सिर्फ़ इस काम को स्टार्ट करने के लिए। हमारे बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं जिनकी मुसलसल क्वेरीज़ आ रही होती हैं, तो उनके माइंड में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब मैं उनको बताता हूँ कि भई ये चीज़ भी आपको बनानी पड़ेगी, इस चीज़ पे इतने पैसे लगेंगे, टेस्टिंग होगी, आपको बेसिक इन्वेंटरी शिप करनी पड़ेगी ताकि आप पूरा पूरा प्रोसेस समझ सकें। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हमने तो ये सोचा नहीं था, हमारे लिए ये सूटेबल नहीं है। या बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ऑलरेडी कोई ब्रांड रन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यूएई के अंदर या दुनिया में कहीं भी और वो ये चाहते हैं कि हमने गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपैंड करना है और पाकिस्तान में अगर फैक्ट्री है या कोई ब्रांड है, तो वो एक साथ ही सारे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर शुरू करने का प्लान बना के आते हैं। लेकिन इसको किस तरह से हमें करना चाहिए? एक बंदा है उसने ज़ीरो से स्टार्ट लेने हैं, उसको कितने एक्सपेंस कहाँ पे लगाने हैं और एक बंदे का ऑलरेडी ब्रांड है उसके लिए क्या प्रोसेस है और हमारी तरफ से क्या चीज़ें होंगी, आपने खुद क्या करना होगा। तो ए टू ज़ी सारी चीज़ें विद कॉस्ट के कहाँ पे जाके आपको कितने पैसे लगाने हैं, कितना वक़्त लगाना है, कितने रिसोर्सेज़ चाहिए, किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो इस छोटे से सेशन में मैं आपको ए टू ज़ी हर चीज़ बताऊँगा। तो शुरू करते हैं ऐसे लोगों से जो सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं, उनको थोड़ी बहुत अरेबिक आती है और थोड़ा बहुत टाइम भी है जिसमें 2 से 4 घंटे मिनिमम ऐड होते हैं शाम के वक़्त में। शाम को 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे इन औकात के अंदर। तो अगर ऐसे लोग वहाँ पे ई-कॉमर्स करना चाहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? तो बॉयज़ सऊदी अरेबिया के अंदर इकामा है, इकामा नहीं है, कंपनी नहीं है, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आप वहाँ ई-कॉमर्स, शॉपिफ़ाई या दूसरी तरह से किसी भी तरह आप सेल करना चाहते हैं कुछ, ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको बेचने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोडक्ट। आपने कुछ भी बेचना है, तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना, तो जो आपके पास है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप हंट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लोकल होलसेल मार्केट में जाके बाय कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी इकामा की, किसी कंपनी की, किसी चीज़ की, किसी की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट में आप आज़ाद हैं, आप इसको हंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, फिज़िकल भी जाके और बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, ई-कॉमर्स बिज़नेस करने के लिए दूसरी चीज़ कौन-सी चाहिए होती है? वो है सोशल मीडिया, कि आप फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब वगैरह पे जाके उसको एडवर्टाइज़ करेंगे, उसको ऐड चलाएँगे, लोगों को दिखाएँगे कि भई ये प्रोडक्ट है, ये आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो उसके लिए सोशल मीडिया होना चाहिए ना, आपके पास फ़ेसबुक का पेज हो या अकाउंट हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक वगैरह हो। ये भी आप खुद बना सकते हैं। इसके लिए किसी इकामा की, किसी कंपनी की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं पे डिटेल्स ऐड होती हैं। आपने सोशल मीडिया बनाना है, तो पाकिस्तान से बनाएँगे, पूरी दुनिया में चल सकता है। आप सऊदी अरब से बनाएँगे, अमेरिका से बनाएँगे, वो भी पूरी दुनिया में चल सकता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। सोशल मीडिया रेडी हो गया है, प्रोडक्ट आपकी रेडी हो गई, चलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडवर्टाइजिंग अकाउंट। प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया है, तो अब कैंपेन कैसे चलाएँगे? उसके लिए तो ऐड अकाउंट या एक एडवर्टाइजिंग अकाउंट चाहिए ना, फेसबुक पे ऐड चलानी है तो फेसबुक ऐड अकाउंट होता है। तो जब आपका फेसबुक का अकाउंट है, वो पाकिस्तान से बना है, वो यूएई से है, वो यूके से है, जहाँ से भी है दुनिया, तो आप उसके ऊपर सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे ना फेसबुक ऐड अकाउंट, तो जहाँ पे आपका अगर उसी ईमेल पे लॉगिन है फेसबुक का अकाउंट, तो वहीं से वो आपका ऐड अकाउंट बना देगा और उस ऐड अकाउंट से आप पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। आप चाहें एक टाइम में एक मुल्क को टारगेट कर लें, ज़्यादा को कर लें। पाकिस्तान में बना हुआ ऐड अकाउंट भी आपको सऊदी अरब में इजाज़त देता है, यूएई में भी इजाज़त देता है, वहाँ भी चला सकते हैं, यूरोप में चला सकते हैं, यूएस में चला सकते हैं, कनाडा में चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, उसमें कोई रोक-टोक नहीं है। और इसके लिए इकामा है, कंपनी है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कहीं भी दुनिया का बना हुआ ऐड अकाउंट हो, उससे पूरी दुनिया में ऐड चला सकते हैं। ठीक हो गया? तो एडवर्टाइज़िंग अकाउंट का भी कोई मसला नहीं है, आप एड्स चला सकते हैं।
अब ये काम भी आपका हो गया, क्योंकि ऐड चलाएँगे, लोगों को नज़र आएगा प्रोडक्ट कि यार ये एक प्रोडक्ट है, ये 100 रियाल का है, तो तभी वो बाय करेंगे ना। अच्छा, जब वो बाय करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आपकी वेबसाइट होगी, वहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अच्छा, वेबसाइट भी आप बना सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। सिंपल आपने डोमेन लेनी है कि प्रोडक्ट डॉट कॉम, और उस डोमेन पे आपने वेबसाइट बना लेनी है। उसमें कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ ईमेल चाहिए होता है। किसी मुल्क का, किसी नेशनैलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। या आप क्या करोगे, आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे ले आओगे। फ़ेसबुक के ऊपर जब आप ऐड चलाते हो तो वहाँ पे आप कहोगे कि मुझे व्हाट्सएप पे कस्टमर चाहिए, तो वहाँ उससे बातचीत करके ऑर्डर कन्फर्म कर लोगे। या आप क्या करोगे, मैसेंजर होता है फ़ेसबुक का ही अपना ही एक टूल है, वहाँ भी बातचीत होती है। तो या आप वहाँ पे कस्टमर को कहोगे कहोगे कि वो यहाँ आए और यहीं पे आके मुझसे बातचीत करके अपना ऑर्डर कन्फर्म करवा लें। तो इन चीज़ों के लिए भी इकामा कंपनी की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं भी कुछ शो नहीं होता, ना ही कोई ऐड करने की ज़रूरत पेश आती। ठीक हो गया, ऑर्डर भी आपके कंफर्म हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोडक्ट हंट कर लिया, बाय कर लिया, उसके बाद आपने सोशल मीडिया रेडी कर लिया, फिर एडवर्टाइज़िंग का जो अकाउंट था वो भी रेडी कर लिया, आप एडवर्टाइज़ भी कर दिया, ऑर्डर भी आ गए, उनसे बातचीत करके कंफर्म भी कर लिया। अब क्या करना है जी? प्रोडक्ट को भेजना है कस्टमर के पास। अब यहाँ पे कुछ लोगों के पास तो अपने पास ही उन्होंने प्रोडक्ट रखा होगा, वहाँ से भी शिप कर सकते हैं। लेकिन उसकी लिमिट है, आप डेली 20, 25, 30 ऑर्डर्स हों तो कोरियर वाले आके आपके एड्रेस से ले जाएँ। अगर थोड़े से ऑर्डर हैं, 2-4 ऑर्डर हैं, 5-7 ऑर्डर हैं, तो फिर नहीं होगा। या आप खुद कर नहीं सकते, कहीं दूर रहते हैं, तो आपको एक वेयरहाउस चाहिए जहाँ पे टीम हो। आप उसको बताएँ मेरे आज 5 ऑर्डर्स हैं, ये प्रोडक्ट है और ये कस्टमर है, इनको भेज दो आप कोरियर के ज़रिए। तो उसके लिए हम हमारा वेयरहाउस चूज़ कर सकते हैं। उसके बहुत मिनिमम जो हमारी कॉस्ट आती है ना, उसपे प्लायर लगता है, उसपे लेबल प्रिंट करना होता है, सिर्फ़ इसकी कॉस्ट लेते हैं। बाकी लोडिंग अनलोडिंग है और स्टोरेज कॉस्ट है, किसी चीज़ के कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं। तो वेयरहाउस आप हमारा यूज़ कर सकते हैं, समझ के। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? वेयरहाउस में रेडी हो गया, शिप हो गया। शिप कैसे करना है? उसके लिए तो कोरियर अकाउंट चाहिए जो कि कैश ऑन डिलीवरी का हो। कौन-सा कोरियर अकाउंट? जो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को तक पहुँचाए और कस्टमर से पैसे लेके हम तक पहुँचाए, उसको कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी वाला अकाउंट, जो कि बिज़नेस अकाउंट होता है। आपने वैसे कोई चीज़ अपने किसी दोस्त को भेजनी है या किसी को भी भेजनी है, वो आप जाते हो कोरियर के पास, पार्सल है, वो आपसे थोड़े से पैसे लेता है, 20 रियाल लेता है, 5 रियाल लेता है, तो उसको भेज देता है। वो कैश ऑन डिलीवरी का नहीं होता, वो सिंपल पार्सल जा रहा होता है आपका और बस, कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी यानी कस्टमर से पेमेंट भी आपके पास है, वो बिज़नेस अकाउंट है, वो बनता है कंपनी पे। अगर आपके पास इकामा है, इकामा पे आप ये काम नहीं कर सकते और आपके पास कंपनी नहीं है, तो फिर भी आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस काम के लिए आपको चाहिए कंपनी का कोरियर अकाउंट। वो आप किसी भी कंपनी का हो और आप खुद नहीं बना सकते, तो किसी की कंपनी बनी हुई है और उसका कोरियर अकाउंट है, तो उससे काम चला लें। किसी की कंपनी है, कोरियर अकाउंट नहीं है, तो उससे कह के वो बनवा लें, उससे काम चला लें, ठीक है? या आप हमारा कोरियर अकाउंट यूज़ कर लें, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। या फिर आपके घर के पास ऑर्डर्स हैं, कहीं आपके सिटी से हैं, जद्दा रियाद से मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं, तो आप ऐसे सिटी में रहते हैं बड़े शहर में और आपने कैंपेन भी अपने ही शहर में चलाई हुई है, तो आप खुद भी जाके डिलीवर कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ नहीं चाहिए, इकामा कंपनी कुछ नहीं चाहिए, आप खुद जाके कस्टमर को दें, उससे पैसे लेके आ लें। ये काम भी आप कर सकते हैं और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा डिटेल्स। अच्छा, कोरियर वाला अकाउंट आप हमारा यूज़ करेंगे और उसके थ्रू आपके सारे ऑर्डर्स कस्टमर को डिलीवर होंगे और पेमेंट्स भी कोरियर वाले कलेक्ट करेंगे। अब कोरियर पेमेंट कैसे करेगा? वो कंपनी के बने हुए बैंक अकाउंट में करेगा, क्योंकि एक बिज़नेस अकाउंट है तो उसके लिए बिज़नेस बैंक अकाउंट चाहिए। तो वो भी डेफ़िनेटली हमारे अकाउंट में आएँगी या जिस भी बंदे के साथ आप कर रहे हैं उसके कंपनी के बैंक अकाउंट में आएँगी। तो वो पेमेंट्स जब आएँगी तो हम फिर आगे आपको दे सकते हैं। आप ज़िद्दा वेयरहाउस में आके कैश लेते हैं, आप पाकिस्तान में ले लें, आप सऊदी अरब में ले लें, ऑनलाइन ले लें या आप चाइना में ले लें, वाइस में ले लें, किसी भी मॉडल में आप ले सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? तो ये है एक पूरा स्ट्रक्चर। अब मेरे ख़्याल से ये कन्फ्यूज़न काफ़ी हमारे भाइयों की दूर हो गई होगी कि अगर मेरे पास इकामा है, तो मैं
कौन-सी चीज़ किस हद तक कर सकता हूँ और क्या ये मेरे लिए जायज़ है, नहीं है, कैसे लीगली टैकल करूँगा। तो इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप ये काम खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ऑर्डर शिपमेंट के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने कोरियर भी नहीं यूज़ करना, तो आप अपने एरिया के ऑर्डर्स लें, वहाँ पे कैंपेन चलाएँ, खुद ऑर्डर डिलीवर कर लें। बेशक आपको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन चले जाएँ, कोई मसला नहीं है, जितने ऑर्डर्स हों सारे के सारे डिलीवर कराएँ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब आप खुद जब डिलीवर करेंगे तो इसमें 100% डिलीवरी होगी या 90% प्लस होगी। क्योंकि आप खुद जा रहे हैं, ज़ाहिर है आपने वो डिलीवर करा, आप 2 नंबरी तो नहीं ना करेगा कोई बंदा अपने ऑर्डर के साथ। तो इसमें काफ़ी प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ ये भी है कि आप खुद भी मशक्कत कर रहे हैं, आपका टाइम भी लग रहा है, रिसोर्सेज़ भी लग रहे हैं, वो चीज़ें भी हैं, लेकिन इसमें मार्जिन ज़्यादा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था एक पूरा सा स्ट्रक्चर, ये था वो प्रोसेस कि बहुत आसान सा सिंपल सा वे है जिसको आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी की मदद चाहिए, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिनके पास कोई ऐसा दोस्त है या कोई रिलेटिव है, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनीज़ बनी हुई हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपको कोरियर फॉर्म भी बना देंगे या वो भी है बने हुए हैं। तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफ़िक का या हमारे यूज़ करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।